अगर आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं तो ये एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस जाने बिना आप पास हो ही नहीं सकते। अगर आप एनएस बोर्ड में नए हैं तो ये एक ही वीडियो काफ़ी है आपका फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपके 90% सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो और 75+ मार्क्स आप इजीली लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी जिंदगी में क्लास 10th और 12th कंप्लीट करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। एडमिशन लेने से पहले आप इनमें से अपनी कैटेगरी पहचानिए कि आप इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 कि आप 6th, 7th, 8th, 9th या फिर 10th फेल हैं और 10th कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर लिया है और डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए और आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 10th में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से किया है और आप अपनी अब स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में या फिर कॉमर्स से साइंस में आना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपकी परसेंटेज कम आई है क्लास 10th या फिर 12th में तो भी आप यहाँ पे एनएस बोर्ड में एडमिशन लेकर अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिशन के वक्त आप किस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हैं और इसके साथ जानेंगे एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अप्रैल सेशन 2026 के एडमिशन्स क्लोज्ड हो चुके हैं और अभी एडमिशन सिर्फ अक्टूबर सेशन 2026 के ओपन है। तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है अक्टूबर सेशन का। आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक आप कैसे इजीली 75+ मार्क्स ला सकते हैं। आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो एडमिशन में लगेंगे, आपकी एडमिशन की फ़ी कितनी है, लास्ट डेट क्या है, एडमिशन की लेट फ़ी कितनी है, ID कार्ड कब आता है, बुक्स कब आती हैं, स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होता है, आपके TMA असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अपलोड होते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम कहाँ पे होगा और आप कैसे इजीली 75+ मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना 1989 में गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी और ये ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पे आपको अदर स्कूल्स की तरह रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, आपको सिर्फ एग्जाम देने अपने एग्जाम सेंटर पे जाना होता है साल में एक बार। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में है। एनएस बोर्ड की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर अदर बोर्ड्स की है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, एनएस बोर्ड से क्लास 10th और 12th करने के बाद क्या उनकी मार्कशीट की वैल्यू होगी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप एनएस बोर्ड से क्लास 10th और 12th इजीली कंप्लीट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आर्मी, नेवी या फिर मेडिकल, JEE मेंस में अप्लाई कर सकते हैं और ये 100% वैलिड है। इसके साथ साथ आप एविएशन या फिर फॉरेन स्टडी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एनएस बोर्ड में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप एडमिशन क्लास 10th में लेते हैं तो आपकी प्रीवियस कोई भी मार्कशीट 6th, 7th, 8th, 9th कोई भी मार्कशीट हो चलेगी। अगर आपके पास कोई भी मार्कशीट नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप एनएस बोर्ड में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। एक सेल्फ सर्टिफिकेट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप एडमिशन हमसे लेते हैं तो आपको हम सेल्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं जिसके बेस पर आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके क्लास 10th के एडमिशन के लिए। वहीं अगर बात करें क्लास 12th के एडमिशन के लिए तो आपको वहाँ पे 10th की मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी होती है। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का फ्रंट, बैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके क्लास 12th के एडमिशन के लिए। और दोस्तों यही वो टाइम होता है जहां पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमेशा अपनी ईमेल ID, फ़ोन नंबर ही अप्लाई करवाइए। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनकी ही ईमेल ID, फ़ोन नंबर हम एडमिशन में लगाते हैं और सारा लॉगिन डिटेल्स उन स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि लॉगिन करके वो भी कंफर्म कर सकें। चलिए एक बार जान लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एडमिशन कहीं और से लिया लेकिन उनको नहीं पता कि उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल ID और आपका फ़ोन नंबर दिखता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने एडमिशन के वक्त दिया था आपका ईमेल और फ़ोन नंबर, क्या आपका वही अप्लाई हुआ है
अगर नहीं तो जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते आए हैं उन सभी का एडमिशन हम उनकी ही ईमेल आईडी फोन नंबर से करते आए हैं और सारा लॉगिन डिटेल्स उनकी ही ईमेल आईडी पे जाता है ताकि वो भी लॉगिन करके चेक कर सके कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके साथ साथ जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको 15 मिनट्स के अंदर आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि आप लॉगिन करके चेक कर सके कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है और आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हुआ। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं ये क्लास 10th और 12th के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपसे कंफर्म किया जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। एनएस बोर्ड में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, जिसमें से आप एक मिनिमम लैंग्वेज का सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनको हम हेल्प करते हैं इजी से इजी सब्जेक्ट्स दिलाने में ताकि वो इजीली अपनी क्लास 10th और 12th कंप्लीट कर सके। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्लास 10th की जो फीस रहती है वो आपकी लगभग 2500 के करीब रहती है और अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेते हैं तो लगभग ये 2700 के करीब रहती है। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर कि उनमें कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है या फिर नहीं। चलिए एक बार जान लेते हैं कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहती है। अगर आप ये एडमिशन 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में लेते हैं तो आपकी इसमें नॉर्मल फीस लगती है और अगर आप ये एडमिशन 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में लेते हैं तो आपकी इसमें लेट फी 260 रुपीज़ लगती है और अगर आप ये एडमिशन 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में लेते हैं तो आपकी इसमें लेट फी 520 रुपीज़ लगती है। अगर यही एडमिशन आप 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में लेते हैं तो आपके यहाँ पे लेट फी 910 रुपीज़ लगती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बात लेट फी की नहीं है। आप जितना जल्दी एडमिशन लेते हैं आपका एडमिशन उतना ही जल्दी कंफर्म होता है। इसके साथ साथ आपकी जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो आपके घर के एड्रेस पे जल्दी डिलीवर की जाती हैं और आपको यहाँ पे बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपका जो स्टडी सेंटर रहता है वो आपके घर के नज़दीक ही मिलता है, आप जितना जल्दी एडमिशन ले लेते हैं। जब आप क्लास 10th और 12th में एडमिशन ले लेते हैं एनएस बोर्ड में तो आपका आईडी कार्ड कुछ इस तरीके से आता है जहाँ पर आपका नाम रहता है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के कोड यहाँ पे मेंशन रहते हैं। इसके साथ साथ आपका एड्रेस और आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस नीचे ब्लू पट्टी के ऊपर मेंशन किया जाता है जहाँ पर आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। इसी के बैक साइड में आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस भी होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है क्लास 10th और 12th में और जब आपका आईडी कार्ड आ जाता है, आईडी कार्ड आने के 1 से 2 महीने बाद ही आपकी किताबें आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर की जाती है एनएस की तरफ से। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं एडमिशन के तुरंत बाद उन्हें स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इजी शॉर्ट नोट्स, ये सभी स्टडी मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि वो अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, फिर चाहे आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो या फिर आप छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके एग्जाम वहीं पर ही होने वाले हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं एडमिशन के वक्त हम उन्हें सेंटर्स की लिस्ट शेयर कर देते हैं और वो चूज कर लेते हैं अपने सेंटर को और ये आपका सेंटर 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ही होता है जहाँ पर आपको अपना एग्जाम देने जाना होता है। ये आपका सेंटर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर केंद्रीय स्कूल भी हो सकता है। एनएस बोर्ड में सबसे बेस्ट फैसिलिटी आपको ये मिलती है टीएमए, जिसको बोलते हैं ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, और इसमें आपके 20% की वेटेज रहती है आपके रिजल्ट के अंदर, जिसकी लास्ट डेट होती है सबमिशन की 31 जुलाई। इस डेट से पहले आपको अपने टीएमए सबमिट करने होते हैं अक्टूबर सेशन के लिए। और जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनको इसमें असाइनमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, उनके हैंड रिटन टीएमए डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं और जिसमें आपको मिलते हैं 20% की वेटेज, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं और से एडमिशन लिया है तो भी आप कांटेक्ट करके हमसे टीएमए अपलोड करवा सकते हैं, आपके डायरेक्ट टीएमएस अपलोड हो जाते हैं। अगर आप एनएस बोर्ड में ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है, अगर बात की जाए क्लास 10th की तो क्लास 10th में होम साइंस, डेटा एंट्री या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपको प्रैक्टिकल बनाना होता है। अगर वहीं बात की जाए क्लास 12th की जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डेटा एंट्री, ऑपरेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका प्रैक्टिकल बनाना होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करके आपको अपने एग्जाम सेंटर पे सबमिट करनी होती है, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं और इसमें डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं। और ये आपके प्रैक्टिकल्स सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ये हैंड रिटन फाइल बनी बनाई अपने घर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कराना चाहते हैं
तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पे ये बनी हुई फाइल आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाती है। चलिए एक बार जान लेते हैं कि एनएस में कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप ये एडमिशन क्लास 10th या फिर 12th में लेते हैं और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको इसकी फाइल बनानी होती है और अपने एग्जाम सेंटर पे सबमिट करनी होती है। एनएस बोर्ड में जब आपके टीएमए सबमिट हो जाते हैं, आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, उसके बाद सबसे मेन काम रहता है आपका थियरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपका सिर्फ 60% ही सिलेबस आता है, क्योंकि 40% सिलेबस आपका टीएमए के अंदर आ जाता है और आपके एग्जाम्स ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही ईजी होता है एनएस बोर्ड में 75+ मार्क्स स्कोर करना, अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास 10th और 12th को लेके बहुत सीरियस हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैसे इजीली 75+ मार्क्स ला सकते हैं अपनी क्लास 10th या फिर 12th में। फिर चाहे आपने एडमिशन क्लास 10th या 12th में लिया हो, आपको सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि आप कैसे 75+ मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंसाइज सिलेबस क्या है, आपका वो सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपका सिर्फ 60% सिलेबस ही आपके एग्जाम में आता है, 40% सिलेबस आपका टीएमए के अंदर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा सिलेबस ही पढ़ते रह जाएं और आप फेल हो जाएं। इसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी बताई जाती है कि किस चैप्टर में से कितनी मार्क्स का आने वाला है। इसके साथ साथ आपको इजी शॉर्ट नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, ये सभी मटेरियल आपको शेयर कर दिया जाता है स्टडी के लिए। हालांकि ये सारा स्टडी मटेरियल जो हमसे एडमिशन लेते हैं उन्हें हम एडमिशन के तुरंत बाद शेयर कर देते हैं, ताकि वो इजीली इन सभी को स्टडी करके 75+ मार्क्स स्कोर कर सके। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना इजी है एनएस बोर्ड में क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेकर पास करना, और आप कैसे इजीली 75+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, यानी कि हर एक चीज़ उनको पता होनी चाहिए। अगर आप ये एडमिशन क्लास 10th का या फिर 12th का हमसे करवाते हैं तो आपको इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। सबसे पहले जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो एडमिशन के वक्त आपका रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो आपकी ही ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से किया जाता है। सारा लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे शेयर होता है। आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपको रेफरेंस नंबर शेयर कर दिया जाता है आपकी ईमेल आईडी पे, ताकि आप लॉगिन करके चेक कर सकें। इसके साथ साथ आपकी किताबों को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एडमिशन के तुरंत बाद आपको इजी शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये भी चैप्टर वाइज होते हैं, साथ में कंसाइज सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ये सारा स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। आपका आईडी कार्ड, बुक्स ये आपको एनएस की तरफ से डिलीवर कर दिया जाता है आपके घर के एड्रेस पे। और इसके साथ एक सर्विस और मिलती है आपको, टीएमए। अगर आप एडमिशन हमसे ले लेते हैं तो आपको इसमें हैंड रिटन टीएमए मिलते हैं, यानी कि आपको इसमें असाइनमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, आपके हैंड रिटन टीएमए डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं। और इसके साथ अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल लेना चाहते हैं जो कि नॉमिनल चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पे ही डिलीवर कर दी जाती है, तो आप ले सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन फी एक्सक्लूडेड रहती है और आपका हॉल टिकट, आपका डेट शीट जैसे आपका रिलीज होता है आपको शेयर कर दी जाती है। और इसमें आपको पासिंग रिजल्ट तक आपको सपोर्ट किया जाता है जब तक आपका रिजल्ट पास का नहीं आता। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलती है अगर आप ये एडमिशन हमसे लेते हैं क्लास 10th या फिर 12th में। आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक का पूरा सफर हमारे साथ रहता है जब तक कि आपका रिजल्ट पास का नहीं आ जाता। स्टूडेंट्स अगर आप सच में सीरियस है और अगर आप अपनी क्लास 10th या फिर 12th को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।